वेलकम टू इन्वेस्ट स्मार्ट। माय नेम इज संदीप नागरानी और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, प्रिसाइसली लाइफ इंश्योरेंस की। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, म्यूचुअल फंड्स सही है, सही है, सही है, म्यूचुअल फंड्स सही है। अब सोचेंगे बात तो इंश्योरेंस की हुई थी, म्यूचुअल फंड्स कहां से बीच में आ गए। तो कई दफा इंश्योरेंस वालों से इस बात पर बहस हो जाती है। बहस को आप कह सकते हैं, इट कुड बी अ डिस्कशन, इट कुड बी एन आर्ग्यूमेंट। इंश्योरेंस वाले कहते हैं म्यूचुअल फंड कैसे सही है, इंश्योरेंस सही है। मेरा यह कहना है इंश्योरेंस जरूरी है और म्यूचुअल फंड्स सही है। इंश्योरेंस इज द बैकबोन, इट्स द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इंश्योर्ड, देयर इज नो पॉइंट इन मूविंग टू इन्वेस्टमेंट्स। कई दफा लोग सीधा ही पूछते हैं, सर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है, वहां पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है। और जब मैं पूछता हूँ, सर आर यू एडिक्वेटली कवर्ड, क्या आपने अपना इंश्योरेंस लिया है, तो दे गो ब्लैंक। दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो आज का टॉपिक ये है, या आज का मुद्दा ये है, बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कवर योरसेल्फ। इसको आप ऐसे लीजिए, एक योद्धा जो युद्ध पर जा रहा है, अगर उसका अपना कवच नहीं है तो वो युद्ध में कितनी देर टिका रहेगा। यहाँ आप ऐसा समझिए, आप में से ज्यादातर का मोबाइल फोन होगा, आजकल तो लोगों का दो मोबाइल फोन हैं। क्या बगैर कवर के अब अपना मोबाइल फोन यूज करना शुरू करते हैं? आई डोंट थिंक सो। लोग टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, अच्छा कवर लेते हैं, एंड ओनली देन दे स्टार्ट यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। सो सोचिए, जब आप मोबाइल फोन के लिए इतना करते हैं तो आपकी लाइफ कितनी कीमती है। इन केस यू डू नॉट हैव कवर, just imagine what will happen to your family, people who are financially dependent on you. So please, मेरी ये request है, when I am using the word insurance, please इसको ध्यान में रखिए। I am making it very clear, this is term life insurance. I repeat, term life insurance. इसके अलावा जितने भी insurance products हैं, they are merely marketing gimmicks. They are not going to help you. They are going to help your advisor, your distributor. So how to buy term life insurance? देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर कंपनी का लगभग सिमिलर फीचर्स वाला होता है। आप एक तयशुदा फ्रीक्वेंसी तक अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। खुदा न खास्ता इस दौरान आपको कुछ हो जाता है, फॉर दैट स्पेसिफिक टर्म, सो यू आर कवर्ड बाय दैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जितना भी आपका सम अश्योर्ड है, जो आपका कवर अमाउंट है, वो आपके परिवार को दे दिया जाता है। सो देयर इज नो मेजर डिफरेंस। ऑल टर्म प्लान्स आर इक्वली गुड और इक्वली बैड फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस कंपनी। सो प्लीज बाय अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी दैट यू हैव ट्रस्ट ऑन। जिस भी कंपनी पर आपका विश्वास है, उस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी भी कंपनी पर विश्वास नहीं है और यू आर कंफ्यूज, देन प्लीज बाय अ टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी हु इज ऑफरिंग यू लोएस्ट प्रीमियम। That's it. अब लोग पूछेंगे कितना समय के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आजकल 80 साल 90 साल तक के टर्म इंश्योरेंस आ गए हैं। तो मैं कहूंगा, जब तक आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है, 55 साल 60 साल या एट द मोस्ट 65 years, प्लीज बाय अ टर्म इंश्योरेंस ओनली टिल दैट एज। डू नॉट गो बियॉन्ड दैट, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी। लोग पूछते हैं, सर आजकल तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले भी टर्म इंश्योरेंस आ गए, शैल वी बाय दोस? नो, प्लीज अवॉइड, दैट इज एन एक्सपेंसिव डील। अच्छा, अब ये सवाल आता है आजकल कि कई कंपनीज हैं जो आपको प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी कहती हैं कि भाई जितना आपका पॉलिसी टर्म है, फॉर एग्जांपल आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो कई कंपनीज कहती हैं आप 5 साल 10 साल में भी अपना प्रीमियम भर सकते हैं। इट्स एन एक्सपेंसिव डील। कभी भी एडवांस में देने की कोशिश मत कीजिए। व्हाई आर यू डूइंग इट? इफ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन to give your premiums monthly, quarterly or yearly, please use that feature. आपको एडवांस में देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। That's an expensive deal. ये एक तरह से ऐसे हुआ कि आपने 25 साल के लिए एक मकान किराए पर लिया है और आपका मकान मालिक आपसे ये कहे, सर 5 साल या 10 साल में आप अपना किराया दे दीजिए और 25 साल रह लीजिए। Why to do that? If you are okay comfortably putting money monthly, do it monthly. वैसे ऑप्टिमली देखा जाए, एनुअल प्रीमियम इज मोर देन इनफ। It's suitable to you और it's not an expensive deal. Rather आप annual frequency रखते हैं तो 4 पैसे बचाते हैं। Important thing, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस फॉर्म भरें, प्लीज ध्यान से भरिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑनेस्टली भरिए।
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आप पर विश्वास कर रही है, दे आर ट्रस्टिंग यू। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। एक कंपनी आप पे भरोसा कर आपको इंश्योरेंस देती है। सो इफ यू स्मोक और इफ यू ड्रिंक, प्लीज डिक्लेयर इट। कई लोग डिक्लेयर नहीं करते। और इफ यू आर इन्वॉल्व इनटू सम एडवेंचरस गेम्स, फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग, कार रेसिंग, कई लोग करते हैं बट दे डू नॉट डिक्लेयर इट। उसके अलावा आपने अगर कोई पुरानी पॉलिसीज ली हैं, कई बार देखा गया है लोग मनी बैक पॉलिसीज या एंडोमेंट पॉलिसीज लेते हैं और फिर 35-40 की उम्र में जाकर उनकी बत्ती जलती है एंड दे मूव टुवर्ड्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सो प्लीज पुराने प्लान्स डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो ये आपके क्लेमेंट के लिए दिक्कत कर सकती है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द क्लेम आपका नॉमिनी जो आपका क्लेमेंट है उनको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सो प्लीज ऑनेस्टली फॉर्म भरिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा आप उतना ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। फर्ज कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट 1.5 करोड़ की बनती है और आप कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 60 लाख जमा हो चुका है, सो योर रिक्वायरमेंट इज हार्डली 90 लाख। आप इंश्योरेंस एजेंट की मत सुनिए। इंश्योरेंस एजेंट कहेगा सर आपकी एलिजिबिलिटी 2 करोड़ की बनती है, 3 करोड़ की बनती है। उसका कोई मतलब नहीं है। बाय ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड। कितने अरसे तक लेना है? जब तक आप वर्किंग लाइफ है आपकी 55 साल, 60 साल, 65 साल। So these are some of the tips that you should keep in mind while buying term life insurance. Honestly फॉर्म भरिए, ईमानदारी से भरिए। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स आ गए हैं आजकल, क्या वो लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपका प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? जो आपका पॉलिसी टर्म है उतनी होनी चाहिए। फर्ज कीजिए आपने 25 साल के लिए पॉलिसी लिए, प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी 25 साल की रखिए। एडवांस में क्यों देना? उतना ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है। Do not go on your eligibility. 2 करोड़ 3 करोड़ आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, that is okay. But if your requirement is hardly 80 lakhs 90 lakhs, buy that term plan accordingly. Return of premium मैंने बता दिया, नहीं लेना है। And finally important thing is अपने नॉमिनी को हमेशा अपडेटेड रखिए। कई दफा ये देखने में आया है कि लोगों ने पॉलिसीज तो ले ली मगर उनके नॉमिनीज को पता ही नहीं था। एंड नॉमिनीज केम टू नो आफ्टर many years. तो वहाँ क्लेम लेने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। So I hope these points may help you buy a term plan accordingly. Thank you.